UIDAI टॉप्स द ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स। अभी कुछ समय पहले ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स लॉन्च किया गया था और इसमें सबसे पहला रैंक यानी कि टॉप करने का काम जो है ये UIDAI ने किया है। ये UIDAI जो है वो आधार वाली बॉडी है, आधार को रेगुलेट करने वाली जो अथॉरिटी है वो UIDAI का यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह इसका फुल फॉर्म है। ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स इसका मतलब क्या है? ग्रीवेंस का मतलब है कोई फरियाद या फिर कोई आपको समस्या है, कोई आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो मतलब कि आप उसके अंदर क्या फरियाद फाइल करते हैं, तो उसका रिड्रेसल का मतलब कि उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान कैसे। इस पूरी ग्रीवेंस रिड्रेसल का मतलब समझना चाहे तो ऐसा कहते हैं फरियाद निवारण तंत्र। आप कहीं पे भी फरियाद कर रहे हैं और उसका निवारण किस तरीके से होता है, तो उसके अंदर UIDAI ने अच्छा काम किया है। कॉन्टेक्स्ट यही है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स में UIDAI ने टॉप कर दिया है फॉर द सेकंड कॉन्स्टिक्यूटिव मंथ, यानी कि लगातार दूसरी बार जो है इसका पहला रैंक आया है। ये रिड्रेसल इंडेक्स लॉन्च करने का काम कौन करता है? यह लॉन्च करने का काम जो है ये DARPG दरपग करते हैं। दरपग यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस जो है उन्होंने एक इंडेक्स रिलीज़ किया था। हर महीने मंथली बेसिस पे जो है ये इंडेक्स रजू करते हैं। अभी UIDAI को यह पहला नंबर मिल गया, तो इनके पास ऐसी तो क्या चीज़ है कि पहला नंबर मिल गया। तो इसकी स्ट्रेंथ देखते हैं UIDAI की। पहली बात कि UIDAI ग्रीवेंस रिड्रेसल इकोसिस्टम कंप्राइज्ड ऑफ, इसके अंदर UIDAI का हेडक्वार्टर जो है वो आ जाता है। इट्स अ रीजन, इसकी जो प्रादेशिक ऑफिस रीजनल ऑफिस जो है वो आ जाती है। इसके टेक्नोलॉजिकल सेंटर एंड कॉन्टैक्ट सेंटर पार्टनर, इन सभी को मिलाकर यह जो है फर्स्ट रैंक दिया गया है। UIDAI जो है वो मिलकर अब तक एक वीक के अंदर 92% से भी ज़्यादा ग्रीवेंसेस फरियाद जो है उसका समाधान उन्होंने कर दिया है। ग्रेजुअली धीरे धीरे तरीके से UIDAI जो है रोलिंग आउट एंड ओपन सोर्स CRM सॉल्यूशन, ओपन सोर्स का CRM सॉल्यूशन जो है वो लाता है। इसकी मदद से क्या होता है कि सपोर्ट मल्टी चैनल लाइक फोन कॉल्स, ईमेल, चैटबॉट्स, वेब पोर्टल एटसेट्रा फॉर लॉजिंग, ट्रैकिंग एंड रिसॉल्विंग ग्रीवेंसेस। मतलब कि ग्रीवेंस फरियाद निवारण के लिए जो उपभोक्ता कंज्यूमर है वो अलग अलग तरीके से जो है वो फरियाद जो है वो फाइल कर सकता है। कॉल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, चैटबॉट, वेब पोर्टल, अलग अलग माध्यम से। जितनी ज़्यादा सुविधा रहेगी तो कस्टमर को उतना ही अच्छा रहेगा इन सभी समस्याओं का समाधान के स्वरूप में। सबसे पहले CRM क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। अगर कोई भी कस्टमर है उसके साथ आपको अच्छी रिलेशनशिप, अच्छे संबंध बनाए रखने हैं, तो आपको उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उसकी जितनी भी ग्रीवेंसेस है, उसकी जितनी भी फरियाद है, उन सभी का सॉल्यूशन जो है वो अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। आपको उसकी जो है वो हेल्प करनी पड़ेगी। आप एक बात यहाँ पर एक एग्जाम्पल के स्वरूप से समझो। मान लो कि आपने कोई दुकान है, उस दुकान से मोबाइल खरीदा और फिर आप जो है वो मोबाइल लेकर घर आ गए, लेकिन फिर आपको पता चला कि इस मोबाइल के अंदर तो फॉल्ट है, और फिर वापस आप उस दुकान में गए और फिर आपको पता चला कि अभी तो वो जो दुकान वाला है वो तो अभी आपको कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, वो तो आपको कोई सर्विस ही नहीं दे रहा है, आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल वाले ने सोचा कि भाई अभी तो मुझे तो प्रॉफिट मिल गया, अभी मेरा काम खत्म, उसका काम खत्म। अगर मान लो कि आपके साथ ऐसा बिहेवियर हुआ तो आप क्या करेंगे? आपको जब दूसरी बार फ़ोन खरीदना होगा तब आप उस दुकान के पास नहीं जाएंगे। इट मीन्स कि उस जो मोबाइल शॉप वाला था उसने क्या किया? CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो अच्छी तरीके से नहीं निभाया। तो इससे ओवरऑल एट लास्ट अंत में नुकसान किसका हुआ? उसी जो दुकान वाला था उसी का जो है वो नुकसान हुआ। तो इसी को हम CRM बोलते हैं। CRM के अंतर्गत क्या होता है कि सब कुछ देखने को जो कस्टमर है उसके ध्यान, उसके जो इंटरेस्ट होते हैं उसकी पूर्ति करने, पेमेंट, प्रमोशन, टेक्निकल सर्विस, अलग अलग प्रकार की सर्विसेज देने में जो है उसको सहायता करनी, मॉनिटरिंग, कस्टमर की जो ग्रीवेंस है उसको लगातार मॉनिटरिंग करना रहता है। तो CRM एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। गवर्नेंस नाम का जो टॉपिक है उसके अंदर ये CRM बार बार आता है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये जो UIDAI जो है उन्होंने क्या किया? CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है उसको स्ट्रेंथन किया, उसको मजबूत बनाया। दूसरा क्या किया इन लोगों ने कि लॉन्चेस IVRS सर्विसेज इन 12 लैंग्वेजेस। IVRS लैंग्वेजेस क्या है? IVRS आप जब फ़ोन में किसी को टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करते हैं तो वो बोलते हैं कि हिंदी के लिए 1 दबाए, इंग्लिश के लिए 2 दबाए, या फिर आधार अपडेट के लिए 1 दबाए, बर्थडे चेंज करने के लिए 2 दबाए। तो ये जो वो बोलने वाली जो सुविधा होती है उसे हम IVRS सुविधा बोलते हैं। और IVRS सुविधा को इन्होंने 12 लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो लॉन्च कर दिया। तो ये इसे
ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इनका मजबूत हो गया। समझते हैं UIDAI क्या है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी बट बिकेम, लेकिन 2016 के अंदर ये स्टेच्यूटरी बॉडी हो गई। स्टेच्यूटरी बॉडी का मतलब क्या कि जो स्टेच्यूट के द्वारा यानी कि किसी एक्ट लॉ के द्वारा बनाई गई है, वो मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर उसका एक्ट, उसका लॉ जो है वो पसार हो गए, वो पास हो गए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने ही उसको संपूर्ण बहुमति से पास कर दिया है, तभी वह स्टेट्यूट यानी कि एक्ट यानी कि लॉ जो है वो बनता है और तभी वो स्टेच्यूटरी बॉडी बनती है। तो पहले 2009 में बन गई थी लेकिन वो स्टेच्यूटरी नहीं थी, तब तो ऐसे ही नॉर्मल बॉडी थी। 2016 में लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया, तब वह स्टेच्यूटरी बॉडी बन गई और उस एक्ट का नाम था आधार एक्ट। फिर इट इज़ मैंडेटेड टू असाइन UIDAI के अंतर्गत यह मैंडेटेड, यह फर्ज याद है कि आधार एक्ट के अंतर्गत 12 डिजिट का UID यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है यानी कि आधार कार्ड आप जिसे बोलते हैं, वो हर भारत के हर एक रेसिडेंट, हर एक रहवासी को देना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आपको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। जो आधार कार्ड होता है वो हर एक रेसिडेंट के लिए होता है, ओनली सिटीजन के लिए नहीं होता। कोई फॉरेनर है तो उसके लिए भी जो है वो भी अपना जो है वो आधार कार्ड निकलवा सकता है। कोई एंटिटी, बिजनेस एंटिटी है तो वो भी अपना जो है वो आधार कार्ड जो है वो निकलवा सकता है। मतलब कि हर एक रेसिडेंस के लिए, ओनली सिटीजन के लिए नहीं है। यह स्टेटमेंट ये देख देगा। इट कम्स अंदर ये UIDAI किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEIT के अंतर्गत जो आता है, ये भी स्टेटमेंट के रूप में दे देंगे। अलग अलग क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं UIDAI के अंतर्गत वो समझते हैं। कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट, आधार मैंडेटेड कैन नॉट बी स्टोर्ड मोर देन 3 मंथ्स। आधार का जो डेटा है वो 3 महीने से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, पहले ऐसा बोला है। दूसरा विधान बोल रहे हैं कि स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विथ अ प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग आधार डेटा शेयर करने के लिए जो स्टेट है, जो राज्य है, वो कोई प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता। दूसरा स्टेटमेंट ऐसा बोल रहे हैं। तीसरा बोल रहे हैं कि आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अगर आपको इंश्योरेंस की प्रोडक्ट खरीदनी है, ऑब्टेन करनी है, तो उसके लिए आधार मैंडेटरी फर्जियात है। और चौथा विधान है, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि है, अगर उसके अंदर से आपको कुछ बेनिफिट लेना है तो आपके पास आधार मैंडेटरी होना चाहिए। तो इसमें से आपको करेक्ट जो है वो बताना है। यह क्वेश्चन UPSC में पूछ लिया गया है। तो इसमें आंसर सही कौन सा, सही सिर्फ दूसरा और चौथे नंबर का जो विधान है वही सही है। पहला बोल रहा है कि 3 महीने से ज़्यादा इसका डेटा स्टोर नहीं कर सकते, यह बात गलत है क्योंकि डेटा तो हमेशा अंदर स्टोर ही रहता है। दूसरा बोल रहा है कि स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, तो यह बात सही है। मतलब कि स्टेट, राज्य जो है वो किसी प्राइवेट कॉर्पोरेशन के साथ आधार का डेटा शेयर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। स्टेट, राज्य किसी प्राइवेट कॉर्पोरेशन को आधार का डेटा सेल नहीं कर सकता, तो दूसरी बात सही है। तीसरा जो है कि आधार इस इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए आधार मैंडेटरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आधार कोई जरूरी नहीं होता, तीसरा गलत है। और चौथा, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट एंड फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेट, तो यह चौथा विधान जो है वो सही है। आपने देखा होगा कि PM किसान योजना है या फिर ये फसल बीमा योजना है, अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम लॉन्च की जाती है, तो उसमें आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया है। जैसे कि ये स्कॉलरशिप लेनी होती है स्टूडेंट्स को, तो उन सब के में आधार जो है वो मैंडेटरी कर दिया है। तो चौथा जो है वो भी सही है। तो 2 और 4 सिर्फ सही है। यहाँ पर पहले विधान का आप देख सकते हैं कि आधार मेटा डेटा कांट बी स्टोर्ड मोर देन 6 मंथ। वहाँ पर जो 3 महीने लिखा था वो 3 महीना नहीं है, 6 महीने, 6 महीने से ज़्यादा जो स्टोर नहीं कर सकता। एंड आधार इज़ नॉट मैंडेटरी, इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए इसको कोई जरूर